करें स्टार्ट। चलिए पढ़ते हैं। भारत के संविधान में पंचायती राज के आर्टिकल्स क्या हैं, क्या क्या प्रावधान है पंचायत से रिलेटेड हमारे भारत के संविधान में। सबसे पहले संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसी किताब है अपनी क्लास का नाम है दीक्षांत इंस्टीट्यूट। मैं अनुज सिंह। चलिए तो ये हो गया मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दीक्षांत क्लासेस अनुज सिंह। ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसी किताब है जो एक देश को गाइड करती है कि आपको अपने देश को किन तरक्की की राह पे कैसे कैसे लेके जाना है, तो उसका नाम है संविधान। आप सबको पता है कि संविधान किसने ड्राफ्ट किया है। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। इतना इंट्रोडक्शन सही है। ठीक है, आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात, संविधान में पंचायत के क्या क्या प्रावधान हैं। पंचायत क्या है, तो गांव से रिलेटेड, गांव में जो सरकार होती है, गांव में जो बंदे चुने जाते हैं, गांव में जो सदस्य चुने जाते हैं, किस तरीके से चुने जाते हैं, उन्हें क्या क्या काम करना है, वो पंचायत के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं गांव का, वो सभी संविधान के इस भाग में दिया हुआ है जिसका नाम है भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में ये सभी चीज़ दे रखी हैं। अब जैसे एक किताब में चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही संविधान का कौन सा चैप्टर है इससे रिलेटेड, तो भाग 9। कौन सा चैप्टर रिलेटेड है पंचायत से, तो पंचायत से रिलेटेड है चैप्टर अपना भाग 9। ये डील करता है पंचायत से। भाग 9 पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है। अच्छा, इसको कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो संविधान में संशोधन किया। तो संशोधन कौन से क्रमांक का था भैया ये, तो संविधान का ये संशोधन था हमारा, क्रमांक है इसका 73वां संविधान संशोधन। 73वें क्रमांक का ये संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन किस सन में आया, तो सन में आया 1992 में। अच्छा, बहुत सी किताबों में ये सन 1993 दे रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम की किताब देखोगे 1993 दे रखा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर, एक्ट आने का आंसर 1992 है। 93 में संशोधन को लागू कर दिया गया था, इसको पारित कर दिया गया था। संविधान संशोधन कौन से क्रमांक का, 1992 का है। 1992 याद रखना इसको। अच्छा, ये भाग कौन सा है, पंचायत किस भाग में, संविधान के तो भाग 9 में है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुसूची क्या होती है, किसी विषय वस्तु की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस चीज़ को अपन डील कर रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो एक विषय बना देते हैं। किसी भी चीज़ का हम एक विषय बना देते तो विषय वस्तु क्या है इसकी, शेड्यूल कौन सा है इसका, शेड्यूल है इसका 9th। जस्ट इसका अपोजिट शेड्यूल कौन सा है, 9th। अनुसूची कौन सी है, शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची। शेड्यूल को क्या बोलते हैं, अनुसूची। ये भाग है, ये अनुसूची। नाम से पता चल रहा है अनुसूची यानी सूची, नाम से पता चल रहा है अनुसूची यानी सूची। अनुसूची कौन सी है, अनुसूची है 11वीं। याद रखेंगे इसको। पंचायत का जो जिक्र किया गया है भाग 9, अनुसूची 11वीं। जल्दी से थोड़ा देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें इसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। अब एक भाग में, एक पार्ट में जैसे पैराग्राफ होते हैं, जैसे किताब में एक चैप्टर होता है, चैप्टर के पैराग्राफ्स होते हैं, ऐसे ही इसमें पैराग्राफ नहीं है लेकिन पैराग्राफ का क्रमांक दे रखा है, क्रमांक, आर्टिकल्स। उनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो ये कहाँ से हैं, आर्टिकल्स या अनुच्छेद कहाँ से हैं, इनको बोलते हैं आर्टिकल्स। हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, ये हैं हमारे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 243 से लेके 243 का ओ, 243 का ओ। याद रखना 2430 नहीं है, 243 का ओ, स्पेस दे रखा है 243 का ओ। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें, लेकिन ब्रैकेट लगाने का अंतर थोड़ा अलग हो जाता है। 243 का ओ। ठीक है, आगे चलें, बात करते हैं। इसके बेसिक हमें आर्टिकल्स याद करने हैं। आर्टिकल से बात करते हैं। तो पहले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, पहला आर्टिकल 243। तो यहाँ से लिखते हैं 243, आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243। 243 में दिया हुआ है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन आती है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो 243 में क्या दे रखा है, 243 में दे रखा है परिभाषा। क्या दे रखा है 243 में, परिभाषा। 243, अब देखो 243 एक ही आर्टिकल है, लेकिन एक ही आर्टिकल में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे आर्टिकल में अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेद को हमने ABCD से तोड़ा गया है। तो इसके बाद
243 के बाद में आता 243 का ए में दे रखा है ग्राम सभा। क्या दे रखा है ए में? ग्राम सभा। पंचायत से सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यकारी बॉडी होती है वो होती है ग्राम सभा। तो सबसे पहले परिभाषा के बाद ही किसका जिक्र आया है? ग्राम सभा। तो यहाँ लिखेंगे हम ग्राम सभा, इंग्लिश और हिंदी। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? एक ग्राम, एक गांव, एक ग्राम के अंदर जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 वर्ष के ऊपर के यहाँ जो चुनाव डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, अपना मताधिकार यूज कर सकते हैं, उनको इसमें लिया गया है। यानी ग्राम की वोटिंग लिस्ट, गांव की या ग्राम की वोटिंग लिस्ट। तो इसमें क्या है? गांव की वोटिंग लिस्ट। गांव या ग्राम क्या है? वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एग्जाम में पूछता है। 243 का ए किसका जिक्र है? ग्राम सभा। बी क्या है? बी है संविधान। बी क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। संविधान यानी ग्राम सभा। ग्राम सभा है क्या? क्या काम करना है, इसका कार्य अलग अलग जिक्र किए गए हैं। संविधान मतलब कैसे क्या उसको काम करना है, वो सभी चीजें इसमें डील करती हैं। सी में देखते हैं कि इसके कौन कौन सदस्य होंगे, या फिर सी को बोलते हैं हम कंपोजिशन। क्या बोलते हैं सी को? कंपोजिशन या ना संरचना। सी में क्या है? संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन बी, सी में कंपोजिशन डी को कैसे याद रखेंगे? डी में है आरक्षण। आरक्षण यानी रिजर्वेशन या आरक्षण। मैं अभी याद भी करवाऊंगा आपको एक झलक में याद हो जाएगा सभी। आरक्षण पहले लिख लेते हैं। ई में क्या है? ई में है समयावधि या टेन्योर या टर्म। इंग्लिश में बोलते हैं टेन्योर, हिंदी में बोलते हैं समयावधि या फिर कार्यकाल कि भैया एक पंचायत में कोई सेलेक्ट हो गया, पंचायत में चुन लिया गया है किसी सदस्य को, किसी अध्यक्ष को, तो कितने समय के लिए वो कार्य करेगा? आप सबको पता है 5 वर्ष। आप सबको पता है मिनिमम उसको कितने दिन तक काम करना है? मैक्सिमम 5 साल तक काम रहता है। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, हट भी सकता है, कभी भी हट सकता है। ई के बाद आता है एफ में क्या है? एफ में लिखा हुआ है कि हर्ताएं क्या होंगी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कि भैया कौन कौन से सदस्य इसमें चुने जाएंगे, कौन कौन से सदस्य इसमें चुने जाएंगे या कौन कौन नहीं चुने जाएंगे, वो आता है इसमें क्वालिफिकेशन में। कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी या कौन कौन इसके डिस्क्वालीफाई होंगे, इसमें क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई, हिंदी में बोलते हैं अर्हताएं। एफ के बाद आता है जी में है क्या? जी में है शक्तियाँ, पावर। जी में क्या है? जी में दिया हुआ है पावर यानी शक्तियाँ। जब ग्राम सभा है तो ग्राम सभा या पंचायत, इनकी कुछ शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ, बिना शक्ति के तो सब कुछ अधूरा है। शक्तियाँ, जी में दे रखा है शक्तियाँ। जी के बाद आता है एच में दे रखा है कर लगाने की शक्ति, टैक्सिंग पावर, कर लगाने की शक्ति। तो कर लगाने की शक्ति किसमें दे रखा है? एच। कर आरोपित करने की शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति किसमें है? एच में। एच के बाद आता है आई यानी वित्त, आई यानी फाइनेंस कमीशन, आई यानी फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आपको पता है सबको, वित्त आयोग। आई के बाद आता है जे में आता है अपना ऑडिट। पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ इनको समराइज करके हम देख लेंगे क्या है। लेखा जोखा। जे के बाद आता है के में है इलेक्शन कमीशन। के में क्या है? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। क्या है? चुनाव आयोग। के बाद आता है, के बाद क्या आता है? एल में क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी, यही छोड़ते हैं इसको, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एल के बाद आता है एम। केंद्र शासित प्रदेश। एल के बाद आता है एम में आता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पंचायत के क्या प्रावधान रहेंगे? अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत के क्या प्रावधान रहेंगे, या जहाँ पे अनुसूचित जनजाति निवास करती है वहाँ इसके क्या प्रावधान रहेंगे, अनुसूचित जनजाति। इसके बाद आता है एन में आता है नए और पुराने जितने भी प्रावधान थे पंचायत के, नए पुराने जितने भी पंचायत के प्रावधान हैं, न्यू और ओल्ड जो भी प्रावधान हैं या प्रोविज़न हैं पंचायत के, वो इसमें समाहित है। कोई भी पुरानी चीज़ बेकार नहीं होती, पुरानी चीज़ भी अच्छी होती हैं तो नई चीज़ भी अच्छी होती हैं।
तो नए पुराने जितने भी प्रावधान थे, जितने भी प्रोविजन थे, उन सभी को किस में रखा गया है? उन सभी को रखा गया है एन में। एन के बाद आता है अपना ओ। ओ में कहा गया है कि पंचायत के जो भी चुनाव होंगे, बाइलिंगुअल देख रहे हैं हम, पंचायत के जो भी चुनाव होंगे, पंचायत के इलेक्शन में, पंचायत के चुनाव में, इलेक्शंस में, पंचायत के इलेक्शंस में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित रहेगा। पंचायत के चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित रहेगा। पंचायत चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित रहेगा। न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित रहेगा पंचायत चुनाव में। ठीक है, जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये हमने एक साथ में सबको लिख लिया। इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, मगअप करते हैं। ऐसा मगअप करेंगे कि आज के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो वो गलत ना हो आपका। ऐसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले संविधान पढ़ा हमने। संविधान क्या है? संविधान के किस भाग में है ये? तो हमने देखा पंचायत किस भाग में है। संविधान के भाग अलग से एक भाग दिया गया है, चैप्टर 9। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची यानी एनलिस्टेड कैसे किया गया है? तो अनुसूची क्या है? 11, जस्ट अपोजिट। 9 का अपोजिट रोमन नंबर्स 11, 9 का रोमन नंबर्स अपोजिट 11। इधर देखेंगे किस भाग से जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। संविधान में चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको ये कौन से नंबर का चेंज था? 73वें नंबर का चेंज था। कब लाए? 1992 में लेके आए। कब लाए इसको? 1992 में लाए। अच्छा, इसमें कहां से कहां तक जिक्र किया गया है, क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं? तो हमने देखा इसमें अनुच्छेद क्या दे रखे हैं? 43 से लेके ओ तक, 43 से लेके 243 से 243 ओ तक, वो सभी आपके सामने लिखे हुए हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आती है, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आती है परिभाषा। क्या आती है सबसे पहले? परिभाषा। तो सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है बेटा इसमें? 243 का परिभाषा। 243 के बाद में ए आता है। ए में क्या है? ग्राम सभा। ए क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? ग्राम सभा। सबसे पावरफुल बॉडी है गांव की ग्राम सभा। कौन होते हैं इसके मेंबर्स? वोटिंग लिस्ट में जितने भी एनरोल्ड बंदे हैं वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। 243 में परिभाषा, ए में ग्राम सभा। बी यानी इसका क्या? संविधान है। संविधान क्या है इसका? तो संविधान क्या है इसका? संविधान का जिक्र किसमें किया गया? पंचायत का संविधान कैसा होगा, क्या क्या होगा इसमें, सबका जिक्र क्या में है? बी में। तो 243 ए बी में संविधान। सी में संरचना क्या होगी, कौन कौन इससे सदस्य होंगे, कौन सरपंच होगा, कौन उप सरपंच होगा, कौन कौन से सरपंच होंगे, वो सभी किसमें दे रखा है? सी में। सी के बाद में ए बी सी हो गया। सी के बाद में हमने देखा आरक्षण। तो आरक्षण क्या होता है? आरक्षण जब भी डी में आरक्षण है, इसको कैसे लिंक करेंगे कि दिल्ली जाने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा रिजर्वेशन करवाते हैं। दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन, तो दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन कराएंगे, किसमें आया? डी में। आरक्षण किसमें है? डी में। दिल्ली तो गए, दिल्ली जाने में समय कितना लगा? समय लगा दिल्ली जाने में, जो समय लगा वो क्या है? ई। 5 घंटे लगे दिल्ली जाने में। कितना टाइम लगा? 5 घंटे। ई किस में आता है? 5वें नंबर पे। ई किस पे आता है? 5वें नंबर पे। ए बी सी डी ई 5वें नंबर पे। तो समय कितना लगा इसमें? इसमें क्या आएगा? टाइम। टाइम कितना लगा? ये टाइम कितना टाइम लगा? तो ई में। टाइम किस में लगा? ई में। एफ में क्या है? एफ को लिंक कर सकते हैं हम फिनिश से। फिनिश मतलब जो भी इसमें सेलेक्ट हुए या सेलेक्ट नहीं हो पाए, रिजेक्ट हो गए, तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किस में दे रखा है? एफ में। किस में दे रखा है? एफ यानी फिनिश। लिंक कर लिया। दोबारा से आओ। पहला 243 परिभाषा, ए में ग्राम सभा, बी में कॉन्स्टिट्यूशन, सी में कंपोजिशन, डी में दिल्ली जाने का आरक्षण, ई में है समय अवधि 10 ईयर। कितना समय लगेगा? आपको पता है 5 साल का समय होता है सबके पास पंचायत में, जो तो मैक्सिमम टाइम कितना? 5 साल। एफ में क्या है? एफ यानी फिनिश। क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई क्यों हुए? फिनिश। एफ यानी फिनिश। जी क्या है? गर्ल। घर में जैसे ही लड़कियां आती हैं तो शक्ति आती है घर में। घर में क्या है? लड़कियां क्या है? शक्ति का रूप। तो G4 क्या है? पावर। ग्राम सभा या पंचायत की पावर किस में है आर्टिकल में? तो हम बोलेंगे जी में। किस में है? जी में। जी यानी गर्ल पावर। एच में क्या है? घर चलाने के लिए पावर ही जरूरी नहीं है, पैसा भी चाहिए। पैसा कैसे आएगा? पंचायत के पास पैसा कैसे आएगा? जब पंचायत टैक्स लगाएगी। और टैक्स को कैसे बोला हमने? टैक्स कौन सा? टैक्स हमने बोला हाउस टैक्स। कैसा टैक्स बच्चा? हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स लगाने से ही पैसा आएगा। पंचायत आपने देखा होगा, पहले पंचायतों, पहले गांव में एंट्री करने से पहले चुंगियां वगैरह होती, तो चुंगी के जो भी पैसे होते थे ये अपने विकास के लिए खर्च करते। तो एच यानी हाउस टैक्स। एच के बाद क्या? पैसा आ गया। पैसा आने के बाद क्या आएगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी वित्त यानी पैसा। तो I4, आई को कैसे याद कर सकते हैं? आई को याद कर सकते हैं इनकम से। कैसे याद कर सकते हैं आई को याद कर सकते हैं इनकम से। इनकम यानी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। जब पैसा आया तो हमने पैसा कहाँ खर्च किया? तो पैसा जहाँ खर्च करते हैं उसको बोलते हैं लेखा जोखा। खर्चा आप लिखते हो डायरी में, डायरी मेंशन करते हैं खर्चे को, तो वो क्या है? लेखा जोखा। लेखा जोखा किस में है? आई के बाद क्या आता है? जे। आई के बाद क्या आता है? जे। चलिए, तो जे तक पूरा हो गया।
ये सारे हो गए। D फॉर दिल्ली, E फॉर 10 ईयर्स, समय कितना लगा तो 5 घंटे। F फॉर क्वालिफिकेशन, G फॉर गर्ल पावर, H फॉर हाउस टैक्स लगाना, I फॉर इनकम टैक्स, I फॉर इनकम यानी फाइनेंस कमीशन, J फॉर ऑडिट, ऑडिट क्या यानी लेखा जोखा कैसे किया, हिसाब किताब। K में क्या है, K बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। K यानी कैंची। अगर किसी बंदे ने आचार संहिता, आचार संहिता क्या होता है, चुनाव से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जो भी मत में, जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो किसके होते हैं, इलेक्शन कमीशन के। अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की कैंची चलती है उसके ऊपर। तो के से क्या हमने लिंक किया है, के से हमने लिंक किया है कैंची। के से क्या लिंक किया है हमने, के फॉर कैंची, KENCHI कैंची। तो के से लिंक हो गया बेटा क्या, के से हो गया लिंक हमारा कैंची, के फॉर कैंची। तो इलेक्शन कमीशन यानी कैंची। एल फॉर, एल को हम क्या बोल सकते हैं, एल फॉर, एल है हमारा कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत के क्या प्रावधान होंगे उन सब का जिक्र किसमें दे रखा है, एल में। एल को कैसे लिंक कर सकते हैं, एल को लिंक करने के दो तरीके के, तो आप एल को टी से लिंक कर लो, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल, आपने देखा होगा दिल्ली में हमेशा LG होते हैं, LG लेफ्टिनेंट जनरल, दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो दिल्ली में कौन होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, दिल्ली क्या है, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। तो दिल्ली कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये दिल्ली हो गया बेटा। LG, LG से याद कर सकते हैं, L और T भी याद कर सकते हो आप, LT यानी यूनियन टेरिटरी, T फॉर यूनियन टेरिटरी, L मतलब LG, LG कहाँ बैठते हैं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में बैठते हैं। M, M फॉर क्या है, M मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट। आपने सुना होगा शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजाति जहां रह रही हैं उन इलाकों में, उनके गांव में कैसे प्रावधान होंगे, उनके गांव में जो प्रावधान होंगे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें पंचायत में, तो उनका जो कल्चर है वगैरह डिस्टर्ब ना हो इससे, इसलिए इनमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं। तो उस चेंजेस को हमने किससे लिंक किया है, एम से। एम यानी होता है, एम यानी होता है मनी, एम यानी क्या होता है, मनी, एम यानी होता है मनी, और मनी यानी पैसा, मनी यानी पैसा। पंचायत के अनुसूचित जनजाति वाले इलाकों में एक पैसा अधिनियम आया है, PESA, क्या लिखते हैं इसको, PESA, पैसा अधिनियम, जो कब आया था, 1996 में, 1996 में आया था। इसमें यह बोला गया था SC ST के इलाकों में पंचायत के जो क्या क्या प्रावधान लागू होंगे उसको जिक्र किसमें किया गया, पैसा में किया गया। तो पैसा यानी मनी, मनी SC, मनी ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एन, एन क्या है, न्यू और ओल्ड, इसलिए मैंने न्यू पहले लिखा है, न्यू और ओल्ड। पंचायत का प्रावधान ये कब जोड़ा हमने, 1992 में, इससे पहले भी तो पंचायत के प्रावधान चल रहे थे, इससे पहले भी तो पंचायतें चल रही थी। तो नए किससे जोड़े, इससे, उससे पहले जो पुराने थे उनको भी किससे जोड़ा हमने, तो नए पुराने जितने भी प्रावधान हैं पंचायत के, हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, पुराने जो रूल रेगुलेशन, नए कायदे कानून जो बने थे वो भी अच्छे थे, आज जो बन रहे हैं वो भी अच्छे हैं, समय के अनुसार, समय के डिमांड के अनुसार। तो नए और पुराने प्रावधान किसमें जोड़े गए हैं, न्यू और ओल्ड। एन को किससे डिनोट कर सकते हैं, न्यू से। एन को और किससे डिनोट किया हमने, न्यू से। ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओ यानी ओ माई गॉड, ओ यानी ओ माई गॉड, एन यानी न्यू, आप लिख भी सकते हैं अलग से न्यू। ओ यानी ओहो, ओ माई गॉड। देखो न्यायालय या कोर्ट, न्यायालय या कोर्ट किसी के रिगार्डिंग भी फैसला सुना सकता है, किसी के रिगार्डिंग भी कोर्ट में फैसला गया, फैसला सुना देगा, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में। लेकिन पंचायत की जब इलेक्शन हो, पंचायत की जब चुनाव हो, पंचायत के चुनाव के समय न्यायालय, कोई भी न्यायालय, XYZ कोई भी न्यायालय, पंचायत के चुनाव में कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, साफ साफ लिखा गया है ओ में। हमने उसको कैसे लिंक किया, ओ माई गॉड, हमने कैसे लिंक किया, ओ माई गॉड। पंचायत के चुनाव में ही हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या हैसियत होगी फिर। तो ये क्या है, ओ माई गॉड, हमने केवल लिंक किया है न्यायालय का, इससे हमें न्यायालय की जो छवि है उस पर हमें नहीं जाना है, न्यायालय बहुत अपने आप में माननीय संस्था है, न्यायालय पे नहीं जाना, हमने केवल लिंक किया है, हमारा केवल लिंक करना है, हमारा आंसर सही हो। ओ से क्या है, ओ माई गॉड। सारे के सारे आपके सामने लिखे हैं, मैंने बता भी दिया, एक बार और रिवाइज कराता हूँ। 243 में डेफिनेशन, ए में ग्राम सभा, बी में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, सी में संरचना कैसी है, डी में दिल्ली जाना है यानी आरक्षण, ई में समयावधि क्या है यानी 5 साल, एफ में फिनिश यानी कौन क्वालिफाई कौन डिस्क्वालीफाई, जी में गर्ल पावर कि लड़कियों के पास शक्ति होती, गर्ल पावर, जी तक याद हो गया। एच यानी हाउस टैक्स, घर चलाने के लिए पैसा यानी हाउस टैक्स, टैक्स लगाया तो पैसा आया यानी आई किस में है, वित्त आयोग। आई के बाद जे, पैसा आया तो उसका लेखा जोखा रखेंगे जे में। के में क्या है, कैंची, किसकी कैंची, चुनाव आयोग की कैंची।
एल में क्या है, एल को यूज कर सकते हैं अपन, एल को टी लिख सकते हैं, एल और टी देखो एक दूसरे का अपोजिट है वैसे याद कर सकते हैं। या फिर लेफ्टिनेंट जनरल कहाँ बैठते हैं, दिल्ली, और दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, याद हो गया, दिल्ली भी, एल भी याद हो गया। एम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम यानी मनी, मनी यानी पैसा, और पैसा कहाँ, कौन से से रिलेटेड है, अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, वहां पैसा के अधिनियम कब आया था, 1996 में, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। न्यू और ओल्ड, पंचायत के पुराने प्रावधान, पंचायत के नए प्रावधान सभी किसमें समाहित हैं, 243 के एन में, याद हो गया। ओ यानी ओ माई गॉड, पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कौन, न्यायालय, खत्म। ये सभी आपके पूरे के पूरे आर्टिकल्स मैंने बता दिए। कितने आर्टिकल्स आप काउंट कर सकते हो, ए से लेके ओ तक कितने हो गए, ए से लेके ओ तक हमारे 15 हो गए और एक ये 16, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 आर्टिकल्स मैंने आपके सामने जरा सी देर में पढ़ा दिए।